हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। और दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन और बीएसएफ एचसीएम के लिए जो हमारी क्लास कुछ दिन के लिए रुक गई थी, 2-3 दिन के लिए, वो दोबारा से हमने स्टार्ट कर दी है। और अब आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो जल्दी से आप लोग आ जाइए। क्लास का टाइम सेम टाइम है, जो थंबनेल है वो 8 बजे का लगा हुआ है, लेकिन क्लास थोड़ी सी चेंज कर दी है। अब आपको एक क्लास जो है 9 बजे मिलेगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है, मानसून का टाइम है, थोड़ा खाना वाना खाने में आपको लेट हो जाता होगा थोड़ा सा। तो खा पी के अपना बढ़िया तरीके से बिल्कुल फ्री होकर आप इस क्लास में आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। अब जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, आप लोग आते नहीं हो, तुरंत आया करो, ठीक है। चलिए एक बार मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। 175 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं, तो डेडिकेशन देखते हैं। अभी मैंने पूछा आपसे ग्रुप में कि क्लास आज से स्टार्ट करें या कल से करें, है ना। चलिए, तो आते एक बार तो सेशन को लाइक कर दिया करो, क्योंकि ये जो आपकी क्लासेज हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सिलेबस आपको करवाया जाए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाए। तो आज जो हम एक क्लास करने वाले हैं, एक बार फिर से मॉक टेस्ट करने वाले हैं। और कल से मेरा ये इरादा है कि आपको एक किताब मैं दिखा रहा हूँ। ये जो किताब आपको दिख रही है, ये दिख रही होगी आपको, ये कौन सी है? लेटेस्ट है, किरण की। 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें टोटल, लेकिन इसमें अर्थमेटिक भी, एडवांस भी है। लेकिन जो सीआईएसएफ बीएसएफ के लिए आने वाला है, मैं ये सोच रहा हूँ कि टॉपिक वाइज इसकी प्रैक्टिस में करवा दूंगा, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो अभी करें स्टार्ट, फिर आज की क्लास को करते हैं शुरू। भैया सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना। आज तो क्या है कि थोड़ा सा लेट हो गया था मैं ड्यूटी वगैरह से, तो अभी आया हूँ, कंटेंट हमने तैयार किया है, आप जानते हैं। तो कल से आपको क्या है कि एक शेड्यूल के तहत क्लासेस मिलेंगी। शेड्यूल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और ग्रुप में भी आपको बता दिया जाएगा। देखो, ग्रुप है, पहले मैं आपसे थोड़ी सी 2 मिनट बात करना चाहूँगा। ग्रुप खाली इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप आइए वहाँ पे हम आपको पीडीएफ दे देंगे। भैया पीडीएफ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप की पीडीएफ लेके मैं सीआईएसएफ में सिलेक्शन ले लूँगा, गलत फहमी है आपकी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद इतना है कि आप उसमें आइए, हमारे साथ जुड़िए, और जो हमारी क्लास का टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। फिर हम आपको क्या करेंगे, जैसे करंट अफेयर की कोई पीडीएफ है, कोई बढ़िया समय कंटेंट मिलेगा जी, जीके का, स्टैटिक जीके का, वो वहाँ पे हम डालेंगे। साथ ही साथ सैटरडे और संडे को ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी मैं आपको दूंगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, फिर आपको आंसर की वहाँ पे दी जाएगी, ठीक है ना। तो कंप्लीटली आपको ग्रुप के भरोसे नहीं रहना। बहुत सारे बच्चे पर्सनल मैसेज करते हैं, सर पीडीएफ दे दो, ये भेज दो, वो भेज दो। भैया मैंने हिंदी की पूरी किताब भेज रखी है, क्या आपने पढ़ ली? हमने करंट अफेयर की पूरी बुक भेज रखी है, क्या आपने पढ़ ली? नहीं। तो आप रेगुलर क्लास में जरूर आइए, आप कुछ करिए मत करिए, लेकिन जो हम आपको क्लास दे रहे हैं आपको इसको हर हाल में अटेंड करना है। संकल्प ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये मौका आपके पास बहुत अच्छा है कि आप अपने पिता के जो संघर्ष हैं उन पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं। और पूर्ण विराम भी ऐसा कि पापा मैं ओवरेज हो गया ये कहकर नहीं, और ये कहकर भी नहीं कि मैं तैयारी तो बहुत अच्छी की लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। नहीं दोस्तों, आपको अपने पिता के संघर्षों पर पूर्ण विराम लगाना है अपनी सफलता से, और सफलता मिलेगी दोस्तों। कोई भी एग्जाम बड़ा या कोई भी एग्जाम छोटा नहीं होता है। आपका डेडिकेशन और आपकी जो इच्छा शक्ति है वही डिसाइड करती है दोस्तों कि आप किस एग्जाम में सफल होने वाले हैं और किस एग्जाम में केवल भीड़ का हिस्सा बनने वाले हैं। तो अगर आप भी इस साल सरकारी नौकरी का सपना साकार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो आपका पिता जो आपके लिए वर्षों से संघर्ष कर रहा है, कमा रहा है, बारिश नहीं देखता, धूप नहीं देखता, थकान नहीं देखता, वो आपके लिए कमा कर ला रहा है, और आप घर पे या लाइब्रेरी में एसी में बैठकर या कूलर पंखे में बैठकर आपको केवल क्लास देखनी है। स्क्रीन आपने सामने रखिए, ठीक है, और एक कॉपी पेन ले लीजिएगा, क्वेश्चन दिखेंगे, आपको उनको सोल्व करना है। ईमानदारी से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान कर लोगे अपना।
क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो 1130 की मेरिट लिस्ट में आएगा दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन में, और बीएसएफ एचसीएम में 1760 वैकेंसियां हैं। कोई ना कोई तो होगा ना जो वहां पे जाके अपनी सीट को रिजर्व करेगा। तो वो अगर आपको चाहिए तो रेगुलर आपको क्लास में आना है। बार बार ये बातें नहीं बताई जाएंगी, डेली डेली आपको भाषण नहीं दिया जाएगा। आप खुद समझदार हैं, आपको सफलता लेनी है या अगली किसी और वैकेंसी की तैयारी करनी है, डिसीजन आपका है। ठीक है, हम डेडिकेटेड हैं, रेगुलर आपको क्लास देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ठीक करने का प्रयास कीजिएगा और आखिरी में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ताकि हमें पता लगे कि कितना आप स्कोर कर रहे हो, कितना हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए। आसान क्वेश्चन लेके आए हो बिल्कुल। ठीक है, गुड मॉर्निंग कर रहा है NKY जी है, गुड मॉर्निंग कर रहा है। बताओ सो के उठाए भी भाई। ठीक है, डिस्प्ले सही करो उसे थोड़ा सा, क्या होगा डिस्प्ले में बताइए आप मेरे को थोड़ा सा। ये देखो लाइटिंग थोड़ा सा हमने डाउन कर रखी है स्टूडियो की, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ब्लैक सा दिख रहा होगा ऐसा। बाकी ठीक है, आपको क्वेश्चन सही दिख रहा है। मैं भी आपको यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, मैं भी अपने मोबाइल में देख रहा हूँ। देखो मैं तो यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, तो आपको भी दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन अगर आपको सही से देखना है, कमेंट मत देखिए कौन क्या कमेंट कर रहा है। ठीक है, आप लैंडस्केप कीजिए इसको और फिर क्वेश्चन पढ़िए, सोल्व कीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे रेशियो आपसे पूछा है, लाइक मुझे मिलने चाहिए कम से कम 50 से ज़्यादा। देखता हूँ 50 लाइक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इस क्लास पे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छा आपने प्यार दिया है। उसी प्यार को देखते हुए हमने फैसला लिया कि चलो क्लास रीस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है दोस्तों, A रेशो B दे रखा है 3:4 है, और B रेशो C आपको दे रखा है भैया 6:5। तो क्या यहाँ से A रेशो B रेशो C आप निकाल सकते हो? आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। A के लिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 18 और C के लिए भैया 5 × 20। आपसे पूछा है C रेशो A, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 2 × 18 2 × 20। तो ये जो रेशो निकल के आया है A रेशो C का है। आपसे पूछा है C रेशो A, तो C का मान पहले आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। B नहीं आएगा, A आएगा भैया, क्योंकि रेशियो आपसे C रेशियो A पूछा है, नहीं C का मान पहले आएगा। तो C का मान कितना है 10 है, तो 10 पहले आएगा, 10 नो आएगा। ध्यान से टिक करना है। आप, मुझे पता है कि ये सवाल आपको आता है, लेकिन जैसे आपने यहाँ पे B टिक किया है वैसे एग्जाम में B टिक करके आओगे। फिर आप बाहर आके क्या कहोगे, सर मेरे तो 85-90 सही है। फिर आप आंसर की चेक करोगे, फिर आप कहोगे 70 सही है। क्यों? क्योंकि ये सवाल आप गलत करके आओगे। ठीक है ना, फिर कहोगे सर आता हुआ सवाल गलत हो गया। वो इसलिए होता है कि आप देखते नहीं हो सवाल को क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। काफी अच्छा सवाल है, आंसर दीजिए भाई। वही पढ़ाएंगे जो सीआईएसएफ बीएसएफ में आएगा, फालतू आपको सीजीएल सीपीओ नहीं देना है। हमारा टारगेट है आपका सिलेक्शन करवाना सीआईएसएफ और बीएसएफ में, उतना ही पढ़ाएंगे और इससे ज़्यादा ही पढ़ाएंगे। ठीक है ना, और कल से मैं आपको अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, ये किताब ये दिख रही है, इसका कंप्लीट जो मैथ सीआईएसएफ और बीएसएफ में आने वाला है वो करवाने वाला हूं। तो रेगुलर जुड़िएगा क्लास में, इसमें कंसेप्ट भी आपको दूंगा और फिर इसकी प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्टडी विद अर्जुन ए आंसर दे रहे हैं पिछले सवाल का, बहुत बढ़िया भैया। अब यहां पे देखिए, चावल की कीमत जो है 20% कम हुई। तो मैंने आपको परसेंटेज के लगभग 3 पार्ट करवा दिया, यानी एक क्लास ली थी उसमें 3 टाइप आपको करवा दिए थे। उसमें मैंने बताया था अगर चीनी का मूल्य, चावल का मूल्य घटेगा तो आप वस्तु क्या लेके आओगे, फालतू। अब कैसे लेके आएंगे सर फालतू? भैया 800 रुपए कह रहा है कोई व्यक्ति है, 2 दिन पहले भी 800 रुपए लेके मंडी में गया था, आज भी 800 रुपए लेके गया है। लेकिन पहले 800 रुपए लेके गया तो चावल कुछ और मिल रहा था उसको, क्वांटिटी। अब उसको क्या हो रहा है, उसको दुकानदार ने बोला कि भैया जो चीनी का मूल्य है, चावल का मूल्य जो है 20% कम हो गया। तो 20% जब मूल्य कम हुआ तो 800 रुपए में ही, पहले भी 800 लेके जाता था, अब भी 800 लेके आ रहा है, लेकिन इसको 12.5 किलो चावल क्या मिल गया, ज्यादा मिल गया। मान लेते हैं पहले 800 रुपए में 100 किलो चावल लेके आता था, लेकिन अब कितना लेके आ रहा है, 112.5 किलो। क्यों? क्योंकि मूल्य 20% कम हुआ तो दुकानदार ने इसको 12.5 किलो चावल क्या दे दिया, ज्यादा ले दिया। बात आ गई समझ में? भैया आप आम का सीजन चल रहा है, पहले आप आम लेके आते थे जी 120 रुपए किलो,
ठीक है, 120 रुपए किलो। मैं मान लेता हूं कि 1 किलो में 6 आम चढ़ते हैं, 6 आम लेके आ रहे थे। अब अगले दिन फिर आप 100 रुपए लेके गए तो उसने 120 रुपए लेके गए, लेकिन दुकानदार ये बोला कि भैया भाव जो है 120 नहीं, अब 100 रुपए होगा। कितना कम हो गया? 20। तो आपको 7 आम मिल गए। कितने मिल गए? 7 आम। पहले आप 6 आम लेके आ रहे थे, अब कितना लेके आए? 7। कितने एक्स्ट्रा मिले जी? 1। तो मैं कह सकता हूं कि जब आम का मूल्य 20 रुपए घटा तो आपको 1 आम क्या मिल गया? ज्यादा मिल गया। बात आ गई समझ में? तो वही सेम चीज यहां पे है। तो हम यहां पे लिखेंगे जी कीमत जो है, कीमत भैया 100 से कितनी हुई? 80। तो आपकी जो खपत 80 से कितनी हो जाएगी? 100। तो यानी 20 बढ़ानी पड़ेगी 80 पे, तो 1/4। ये 4 जो होता है वास्तविक मान होती है, ये होता है वास्तविक खपत। क्या होती है दोस्तों? खपत। और ये दर्शाता है कमी और वृद्धि। तो 1 का मान कितना है जी? 12.5। 4 का मान आपने करना है, तो 12.5, ठीक है, 12.5 गुणा में 4 करेंगे तो 12 चौक 48 दोस्तों, और 5 चौक 20, यानी 50 किलो। अभी जो है वर्तमान में वो 50 किलो चावल लेके आता है। कितने रुपए में? 800 रुपए में। पहले कितना लेके आता होगा? 12.5 किलो कम, यानी भैया 12.5 का मतलब है कि 13 घटा दीजिए, 37.5 किलो। पूछा क्या है कि चावल की मूल कीमत क्या है? पहले का मान। तो भैया पहले जो है 800 रुपए में 37.5 किलो लेके आता था। पॉइंट हटाएंगे, यहां पे 10 लगा देंगे। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 5 7 35, 5 5 25 और 5 दूनी 10। यहां पे आप काटेंगे 25 3 75, 25 75, 25 दूनी 50, ठीक है। तो 32 दूनी 64/3, ठीक है। 800, कहीं गलती कर दी क्या हमने? 1 का मान है 12.5, 12 चौक 48, 5 चौक 20, ठीक है। तो 48 और 50 किलो लेके आए थे चावल की मूल कीमत। तो पहले कितना लेके आता होगा? 37.5 किलो, ठीक है। तो 800 रुपए में 37.5 किलो चावल लेके आए, तो 37.5 का भैया पॉइंट हटाएंगे, 10 लगाएंगे। 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 5 25। अब 25 से काटेंगे 25 75, 25 75, यहां पे बचेगा 5 और 32 दूनी 64, 64/3 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 21 रुपए के आसपास आना चाहिए यहां पे, ठीक है। गुड नाइट कमता प्रसाद जी, बताइए कहां मिस्टेक हो रही है? 800 रुपए में 37.5 किलो, 100 से भैया कम हुआ, 80 हो गया। तो भैया 80 से करना पड़ेगा 100, क्योंकि खपत और कीमत एक दूसरी क्या होती है? अपोजिट होती है। तो 20/100, 20/80, 1/4 हो गया। 4 वास्तविक खपत है, 1 कमी। तो 1 का मान 12.5 किलो है, तो 4 का मान कितना आएगा भैया? 50 किलो होना चाहिए। कहीं यही तो गलती नहीं कर रहे हम? 12.5 पॉइंट हटाएंगे, 10 गुणा में 4 करना है यहाँ पे। तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से कटेंगे भैया 25, 50 किलो। और 50 किलो में 37.5 किलो कम करो भैया, 12.5, 37.5 किलो आएगा। हो सकता है कि ऑप्शन यहां पे क्या हो? गलत हो दोस्तों, क्योंकि मेन जो यहां पे सॉल्यूशन है वो यही बनेगा कि 800 रुपए में अगर वर्तमान भाव पूछता है कि अभी का मान कितना है जी, अभी 800 रुपए में लेके आता है 50 किलो चावल, तो अब का जो भाव होगा 5 एकम 5 और यहां पे 3, 16 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। अभी का अगर मान पूछे तो 16 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। पहले भैया 800 रुपए में 37.5 किलो लेके आता, क्यों? 12.5 किलो चावल अभी तो लेके आ रहा है, पहले कितना लेके आता था? 37.5 किलो। तो 800/37.5 करेंगे तो मान आएगा पॉइंटों में, यानी 64/3 आएगा। इसका मतलब कि पहले का मान कितना है? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 1/3 रुपए प्रति केजी है। अब वो घट के 16 हो गया, क्योंकि 20% क्या हो गया? कम हो गया। तो पॉइंटों मान होगा, अगर वर्तमान पूछ रहा है वर्तमान, तो फिर 16 जाएगा, ठीक है। वर्तमान अगर पूछेगा तो 16 आएगा, पुराना मान 14 नहीं होगा भाई। अगला सवाल देखिए, ये टाइप हमने बहुत अच्छे से आपको समझाई थी उस दिन, कम से कम 10 से 12 सवाल मैंने इस टाइप के करवाए थे। तो एक ही पैटर्न पे सवाल होता है, कीमत घटेगी तो चीजें क्या मिलेंगी? ज्यादा मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। कहीं हम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 20% की कमी, 100 से 80 हो गया जी, 80 से 100, 20, तो 20 1 4, 1 का मान ये है, तो ये वर्तमान। मूल कीमत पूछा, तो मूल तो भैया 12 गुणा में अच्छा, ये हमारे पास गड़बड़ यहीं कर दी।
ये जो 50 किलो है ये मूल कीमत है, ठीक है। 4 का मान तो निकाल रहे हैं ना, तो भैया 1 का मान अगर 12.5 तो 4 का मान 50 किलो। तो पहले भैया 800 रुपये में कितना लेके आता था, 50 किलो लेके आता था। तो ये पुराना भाव है 16। अभी अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 16 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए आंसर, अगले सवाल का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, हाँ मैंने मिस्टेक कर दी भाई, ठीक है। 50 किलो क्या है, वर्तमान ही है, क्योंकि 1 का मान 12.5, 4 क्या हमारी वास्तविक खपत है, तो 4 का मान कितना, 50 किलो। तो पहले उसकी जो वास्तविक खपत है वो 50 किलो, अभी 12.5 किलो ज्यादा लेके आता है, अभी लेके आता है 62.5 किलो, ठीक है। हमने घटा दिया, उसमें उल्टा कर दिया। तो आपसे पूछा है मूल कीमत, तो 800/50 कर देंगे। अभी अगर पूछेगा तो 800/62.5 किलो कर देंगे। 2 मिश्र धातु हैं ए और बी, इसमें जस्ता और टिन का जो रेशियो है 5:2, 3:4 है। यदि मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलो और बी का 21 किलो मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है, तो उसमें जस्ता और टिन का जो रेशियो हो क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। अजय का विलेज, सर फायरमैन का एग्जाम कब होगा? भैया फायरमैन का जो एग्जाम है आपका जुलाई में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है, तो उनका फिजिकल अभी टाइम लेगा। तो ये जो बीच का गैप पीरियड है उसमें सीआईएसएफ भी अपना एग्जाम करवा लेगी और बीएसएफ भी, ठीक है। तो दोनों ही एग्जाम, सीआईएसएफ का जुलाई के लास्ट में हो जाएगा और बीएसएफ का अगस्त में हो जाएगा। यहाँ पे 2 धातु है दोस्तों, एक तो ए है और दूसरी बी धातु है। इसमें भी आपका जस्ता और टिन है और इसमें भैया जस्ता और टिन है। इसमें जो रेशियो है 5:2 है और इसमें भैया रेशियो कितना है, 3:4 है। अब ये कह रहा है कि भैया हमने जो मिश्र धातु ए है इसका तो 7 किलो लिया है और इसका कितना लिया है जी, 21 किलो। तो आप मुझे बताइए, जब इससे टोटली 7 किलो लिया है तो मैं कह सकता हूं 5 और 2 7, 7 का मान 7 किलो, 1 का मान 1 किलो। तो मैं कह सकता हूं इसमें जस्ता कितना रहा होगा, 5 किलो। ये मान ही दे रखा है, जस्ता कितना है 5 किलो, टिन कितना है भैया 2 किलो। इसमें भैया 3 और 4 7, 7 का मान कितना 21 किलो, कितना निकाला है यहां से 21 किलो। तो 7 का मान 21 किलो, तो 1 का मान कितना आएगा जी 3, तो 3 का मान यहां पे 9 किलो जस्ता आ जाएगा और यहां पे 312 किलो यहां पे क्या जाएगा, टिन आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि दोनों को मिलाकर एक नई मिश्र धातु हम तैयार कर रहे हैं। तो भैया जब नई मिश्र धातु मिलाओगे तो उसमें जस्ता कितना होगा और टिन कितना होगा, इसका रेशियो निकालना है। तो यहां से जस्ता लिया जी 9 किलो और यहां से 5 किलो, तो कितना जस्ता लिया जी 14 किलो। अगर हम टिन की बात करें तो यहां पे 12 किलो और यहां पे 2 किलो, तो 12 और 2 कितना भैया 14 किलो। तो दोनों की मात्रा 14 किलो है, तो यानी रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बी बता रहा है, बी नहीं होगा, डी होगा। सवाल का आंसर नंबर 4 होगा। ग्रुप में 175 से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है ना, और अभी क्लास लेने के बारे आते तो 24 25 30 बच्चे आप जुड़ते हो। यार मजा नहीं आता आप लोगों को पढ़ाने में, फोकट में आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है ना, फ्री में आपको कोई चीज़ दे दो उसका आपको मान पता ही नहीं चलता। वही चीज़ अगर पेड कोर्स हो तो आप भाग भाग के लोगे, पता नहीं क्या पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए जरा। कह रहा है कि एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाती है, तो उनकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को आप 2 प्रकार से कर सकते हो, सीधा कर सकते हो, बहुत आसान है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुदम लाड 1:1, कमंत प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया भाई। देखिए सीधा तरीका यह है कि एक बार अगर आप वृद्धि कर रहे हो, एक बार कमी कर रहे हो, यानी एक बार प्लस और माइनस, तो रिजल्ट हमारे साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, कैसे करते हैं इसको भैया, आपने वृद्धि करी, फिर आप यहां पे कमी कर रहे, वृद्धि को दर्शाते हैं प्लस से, कमी को दर्शाते हैं माइनस से। तो वृद्धि प्लस से, माइनस कमी से, प्लस माइनस का करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहां पे कमी और वृद्धि का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 100।
पहले मैं आपको डिटेल मतलब शॉर्टकट बता देता हूं। वृद्धि कितने की जी 25% की, तो वृद्धि को प्लस से दर्शाएंगे। कमी कितने की जी 25% की, तो माइनस का 25। अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, और इन दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन 625/100। अब देखो ये प्लस और माइनस तो कट गया, 625/100 तो आएगा 6 से 1/4। माइनस का आएगा तो माइनस जब भी आए वो दर्शाता है कमी को, और जब प्लस का आ जाए तो वो दर्शाता है आपकी वृद्धि को। तो यहाँ पे माइनस का 6 से 1/4 आएगा, तो इसका मतलब 6 से 1/4% क्या होगी, कमी होगी। दूसरा तरीका क्या है, 25% को आप लिख सकते हो जी 1/4। किसी संख्या का मान पहले 4 था, आपने बढ़ा दिया 5 हो गया, अब बड़ी संख्या में फिर 25% की कमी कर दी, तो ये सक्सेसिव मेथड होता है कि 4 से 5, फिर दोबारा 4 से क्या कर दिया जी 3 कर दिया। इसका मतलब मूल संख्या आपकी 16 थी, अब घट के कितनी होगी 15। कितनी घटी जी 1, कितने पे 16 पे, तो 100 पे कितना जी, तो यहाँ पे काटेंगे 4 चौक 16, 4 से घटेगा जी 25, और 25/4 का मतलब कहता है 6 से 1/4%। 16 से 15 हो, यानी संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर होगी बात? हाँ, कोई बात नहीं, आप 2x में देखिए, 3x में देखिए, जैसे आपको सुटेबल लगे आप देख सकते हो, टाइम अपना बचा सकते हो। लेकिन लाइव क्लास देखोगे तो आराम से मैं समझाता हूँ, इसमें ज़्यादा फायदा है। अगर आप फिर भी कम टाइम में पढ़ना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन क्लास को क्लास की तरह लीजिए, ज़्यादा फायदा रहेगा। हड़बड़ाहट नहीं करने की, आज ही मेरे को सब कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। जो पढ़ रहे हो तरीके से पढ़े कि उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। सवाल ये कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। अब ये जो सवाल लिया गया है ये है सर्ट्स इंडाइसिस के, घातांक और करनी से। तो इसमें क्या करते हैं, 2 प्रकार के सवाल आते हैं। इसमें एक आएगा कि पावर यहाँ पे छोटी दी जाएंगी, एक आएगा पावर आपकी बड़ी दी जाती है। तो जब पावर छोटी होती है, मान लीजिए दे रखा हो 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 और मान लीजिए 7 की पावर 3, इसमें बड़ा छोटा आपको निकालना हो, या ये नंबर बड़े हो जाए, यहाँ पे 12 हो जाए, यहाँ पे 23 हो जाए, यहाँ पे 17 हो जाए, तो आपको पता है 17 की पावर 3 करना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या करते हैं, पावर अगर छोटी है तो उनका एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे पावर क्या है, ऑलरेडी बड़ी है। अब भैया 3 का पावर 150 कौन निकालेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, पावर को छोटा कर लेते हैं। पावर को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, जो पावर है इनका लेते हैं एचसीएफ। तो आप जानते हैं 250, 150, 100 और 200 का जो एचसीएफ होगा वो 50 होगा। क्या होगा भैया, 50 होगा। तो मैं क्या करूंगा, हर नंबर की पावर को 50 से डिवाइड कर दूंगा। पावर को, किसको भैया, पावर को। तो पावर को जो आप 50 से डिवाइड करोगे, यहां पे क्या मिलेगा, 2 की पावर 5 मिलेगा, यहां पे 3 की पावर 3 मिलेगा, यहां पे 5 की पावर 2 मिलेगा, और यहां पे 4 की पावर 4 मिलेगा। अब आप जानते हैं 2 की पावर जो 5 होती है वो 32 होती है, 3 की पावर 3 होती है वो 27 होती है, 5 की पावर 2 है जो 25 होती है, और 4 की पावर 16 एवं 256 होती है। आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो जिसका मान छोटा वो संख्या छोटी। 25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, यानी 5 की पावर 100 यहां पे सबसे छोटी संख्या होगी। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी, तो यहां पे 4 की पावर 4 दर्शा रहा है 256 को, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, यहां पे ग्रेटेस्ट हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछिए स्मॉलेस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, सेशन को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर कीजिए। 50+ लाइक मुझे चाहिए, क्या आप दे पाएंगे, देखते हैं जरा। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे चैलेंज है 25 में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। हल्के में नहीं लेना इस चीज़ को, कि ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे हम आप, है ना भाई। अगर टाइम पास ही करना तो हम कहीं और कर लेते हैं, आपके लिए यहाँ पे लाइव आने की आवश्यकता नहीं है। तो लाइव अगर जुड़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू है, तो उस वैल्यू को पहचानिए। विकास ठाकुर कह रहे कि सर ये सेट लगाने से पेपर निकल जाएगा। भैया विकास ठाकुर, अभी तक आपने कौन कौन से पेपर पास किए, जरा कमेंट करके बताओ। अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, क्या आपने वो पास कर दिया, कमेंट करके बताओ। अभी थोड़े दिन पहले पिछला एसएससी जीडी कंप्लीट हो रहा था, है ना, पिछले इन्हीं दिनों में पिछला सीट एसएससी जीडी था, क्या आपने कोई सा निकाला है, बताइए जरा। तो ये आपको क्या दे रखा है, लैडर फ्रैक्शन है भैया। सबसे पहले क्या है, इसको बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन।
और लैडर फ्रैक्शन को सोल्व करना है, फिर आपका मान आएगा, कह रहा है कि उस भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं, तो उसी यात्रा के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो पहले लैडर फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। तो लैडर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, एक एक स्टेप को हम सोल्व करेंगे। पहले स्टेप में हम सोल्व करेंगे 2 + 1/4, दूसरे स्टेप में सोल्व करेंगे भैया 3 प्लस में 1 बटा कुछ है, फिर तीसरे स्टेप में लिखेंगे जी 1 प्लस में कुछ है 1 बटा, ठीक है। उसके बाद हम 4 - 5 के नीचे कुछ लिखेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करेंगे। तो देखिए भैया, मैं थोड़ा सा यहीं पे समझाने का प्रयास करूं क्या। 4 दूनी 8 और एक 9/4 हो जाएगा भैया, 9/4। तो इसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो पहली स्टेप से आपने सोल्व किया जी 9/4, तो 4/9 हो गया। अब आपको मिलेगा 3 प्लस में 4/9। तो देखो 9 × 27 और 4 31/9, क्या हो जाएगा जी 31/9। अब 31/9 किसके जाएगा जी, 1 प्लस में 1/31, मतलब 31/9 है, तो ये 9/31 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसको सोल्व कर रहा हूं, जो रिजल्ट आ रहा है इसके ऊपर उल्टा कर रहा हूं। यहां पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर आएगा 9/4। अब ये 9/4 किसके में है, ये है भैया 3 + 1/9/4, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसका आप 4/9 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 × 27 और 4 31, 31/9 आएगा। अब 31/9 किसके अंदर आएगा भैया, 3 प्लस में 1/9/4 को आपने सोल्व किया, ये 4/9 आया। इसको सोल्व करेंगे, इसके आगे जाएगा भैया, ये यहां पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये है 1 + 1 कितना भैया, 31/9। तो आप जानते हैं 9 ऊपर चला जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 31 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 31 से कम है, 31 और 9 40/31, 40/31 आ जाएगा। अब ये 40/31 कहां जाएगा, इसके, यानी 4 - 5 31 चला जाएगा ऊपर, नीचे आएगा भैया 40। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं भैया, 160 आएगा, यहां पे भैया 155 आएगा। सोल्व करेंगे, अल्टीमेटली आपको मिलेगा 5/40। ठीक है, कितना मिलेगा भैया, 5/40 मिलेगा। अब ये कह रहा है कि किसी यात्रा के 40 किलोमीटर अगर उसको जाना है तो 5 किलोमीटर जाने में 10 मिनट का टाइम लेता है। तो 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा दोस्तों, देखो 5 किलोमीटर, 5 यात्रा करने में 10 मिनट, तो 1 यात्रा करने में कितना मिनट लेगा भैया, 2 मिनट का। तो यहां पे अगर 2 मिनट का टाइम ले रहा है तो यात्रा कितनी हुई, 80 टोटल। भैया आप इसको टाइम एंड वर्क मान के चलिए, ठीक है तो टाइम डिस्टेंस का, लेकिन आप टाइम वर्क मान के चलिए कि अगर भैया 40 में से 5 काम करता है 10 मिनट में, तो 1 काम करता होगा कितने में, 2 मिनट में। तो 40 काम कितने में करेगा, 80। अब यहां पे हमारी यात्रा कितनी होगी, 80 किलोमीटर होगी ना। अब आपसे कह रहे हैं कि उस यात्रा के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो क्या 48 मिनट नहीं लेगा, सीधा सीधा यहां पे आंसर है 48, क्योंकि इसको 3/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास टोटल यात्रा है। बहुत बढ़िया, पप्पू सिंह चौहान का आंसर आ गया है। सर्वजीत प्रसाद करेंगे, सर आपकी क्लास बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव होती है, आप इसको कंटिन्यू, आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल सर, मैं आपके साथी हूँ। मैं आप देखो, मैं पढ़ाता हूँ मन से, है ना, जब पढ़ाऊँगा मन से पढ़ाऊँगा, और जैसा आप कहोगे ना सर लेवल और बढ़ाइए, तो लेवल बढ़िया से बढ़िया लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट मेरे सामने ही पढ़ा है, यहाँ पे अलग अलग किताबें हैं, ठीक है ना। अगर आप देखना भी चाहते हो, कहीं आप ये सोच रहे हो कि सर ऐसे उठा के ले आते हैं क्लास, ठीक है, मैं सिर्फ आपके लेवल को देख कर लाता हूँ। बाकी हमारे पास किताब ये SSC CGL की है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये RPF के पुराने मॉक टेस्ट पढ़े 2018 के, है ना। ये एक और प्रैक्टिस सेट है अलग अलग मैथ के, ठीक है, किरण की भी है और एक वो घटना चक्र की भी है ना। लेकिन हमें एक तैयारी किसकी करनी है, CISF फायरमैन की। तो GD लेवल का आपको पढ़ना है, उतना ही आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास लोहार जी। हाँ बहुत बढ़िया, एक एक गेमिंग पॉइंट करेगी सर, पहले बना दिया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल करें। तो यहां पे कह रहा है कि शांत जल में एक व्यक्ति की गति जो है 10 किलोमीटर/आवर है। व्यक्ति है भैया, उसकी जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर/आवर।
अच्छा जी, धारा की गति क्या है? अच्छा, व्यक्ति का तैर के जा रहा है, आप बताइए क्या व्यक्ति उसमें तैर के जा रहा है? नहीं। नाव की स्पीड है, बोट की स्पीड है ये, ठीक है ना। व्यक्ति बैठा है नाव में, और नाव की स्पीड या व्यक्ति की स्पीड एक ही बात है। अरे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर ट्रेन में बैठ के जा रहा है तो स्पीड उस ट्रेन की है या उस व्यक्ति की है? ट्रेन की है ना। लेकिन मैं कह सकता हूं भाई व्यक्ति जा रहा है ट्रेन में बैठ के, उसकी स्पीड है, बात एक ही है, वही सेम चीज है यहां पे, ठीक है ना। धारा कितनी है जी? 2 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि तब उसे धारा के अनुकूल दिशा में कुछ दूर जानने में जितना समय लगता है उससे 3 घंटा अधिक लगता है। मतलब धारा की दिशा में जाने और जब वापस आता है उसमें जो टाइम है वो 3 घंटे का ज्यादा का समय लगता है। तो दूरी यहां पे बताने की कितनी यहां पे दूरी रही होगी, बताइए जरा। तो देखिए, डाउन स्ट्रीम होती है, एक अप स्ट्रीम होती है। डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं दोनों स्पीड को, अप स्ट्रीम में घटा देते हैं, ठीक है। यानी जो बोट की स्पीड है और जो धारा की स्पीड है डाउन स्ट्रीम में घट जाएगी, जुड़ जाती है, अप स्ट्रीम में वापस जब जाएगा। एक बात बताओ, धारा के विपरीत जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगी? माइनस जाएगी। दूरी हमें पता नहीं है तो दूरी हम मान लेते हैं जी डी। सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं भैया, 10 से जाता है 2 वापस आता है, 10 में 2 गई 8। दूसरी वही दूरी जो है डाउन स्ट्रीम में 10 + 2 की स्पीड से जाता है। लेकिन कह रहा है कि अप स्ट्रीम यानी वापस आने में जितना समय लगता है डाउन स्ट्रीम में उससे ज्यादा कितना टाइम लगता है भैया? 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। बस आपको ये सोल्व करना है। ये आपको क्या मिलेगा? D/8, यह मिलेगा D/12 बराबर भैया 3। अब आप यहां पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 24, 8 या 24, 3D - 2D बराबर 24, इधर जाएगा कितना जाएगा? 72। तो D का मान कितना जाएगा? 72 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है भैया? 72 किलोमीटर। जितना सवाल सिंपल तरीके से करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है भैया। दूसरा तरीका क्या है इसका? क्या इसका कोई दूसरा तरीका है? हाँ जी बिल्कुल है। डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो देखो 10 और 2 12, अप स्ट्रीम में जाएगी 10 मतलब 8। अब इनका आप एलसीएम निकालिए, कितना आएगा? 24। तो 12 दूनी 24, 8 या 24। अब यहां पे अंतर कितने का? 1 का। 1 का मान बराबर, देखो डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो 2 घंटे का टाइम लेगी, अप स्ट्रीम में जाएगी तो 3 घंटे का टाइम लेगी। यानी डिफरेंस कितने का है? 1 घंटे का। अप स्ट्रीम में जाने में डाउन स्ट्रीम की बजाय 1 घंटा एक्स्ट्रा ले रही है, लेकिन सवाल में कितना है? 3। तो अगर 1 का मान 3 है तो 24 का मान कितना? 72। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये दिमाग में नहीं आए तो ये सबसे बेसिक तरीका है कि आप डी से मान के करिए, कोई बड़ी बात वाली बात नहीं है। इतना सवाल आएगा तो कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए, एग्जाम से पहले डेफिनेटली मैराथन करवाएंगे और कल से टॉपिक वाइज लेके आऊंगा। आपको मैराथन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस आप डेली क्लास में आइए। ये वादा आपसे, जब प्रदीप यादव आपसे वादा कर चुका है तो निभाएगा, ठीक है दोस्तों। हर एग्जाम की तैयारी में करवाता नहीं क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है, लेकिन इसमें आप लोगों की रिक्वेस्ट काफ़ी पहले से आ रही है, क्लास करवाइए क्लास कर, तो क्लास हम आपको करवाएंगे, टॉपिक वाइज ही करवाऊंगा, ठीक है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप में तो बस आप हम पे छोड़ दीजिए कि जो करवाएगा ये करवाएगा, ठीक है ना। आपके साथ धोखा नहीं करेंगे कि भैया ग्रुप में जोड़ दिया और फिर कुछ करवाता है नहीं, वो हम नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि भैया फ्री में करवा रहे, पता नहीं करवाए, डेडिकेशन के साथ करवाएंगे, क्योंकि हम 100+ बच्चों का सिलेक्शन का टारगेट लेके चल रहे हैं, मैं और अदिति मैम। जब आप में से सिलेक्शन लेंगे बच्चे, उनसे मीटअप भी करेंगे, आपसे मिलके भी आएंगे, ठीक है ना, आपका मान सम्मान भी करेंगे। तो ये मत सोचना कि ऐसे पढ़ा रहा है पता नहीं रेगुलर करेगा या नहीं, बस थोड़ा सा फंबल हो जाता है कभी कभी। चलिए, कह रहा है कि एक किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में, 50% का मतलब आधा काम, तो पूरा काम कितने में करता होगा भैया? जो आधा काम 16 दिन में करता है तो पूरा कितने में करता होगा? 32 दिन में करता होगा। अच्छा, बी की अगर बात करें, उसी कार्य के 1/4 भाग को 24 दिन में करता है, यानी बी को 4 काम दिए, उसमें से 1 काम कर रहा है 24 दिन में, तो चारों काम कितने दिन में करेगा? 96 में। अच्छा जी, अब आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या 96 आएगा? बिल्कुल। तो 32 3 96 और 3 एकम 3, मतलब 96 एकम 96 आ जाएगा। कह रहा है कि एक साथ काम करते, भैया एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। लेकिन आपसे टोटल काम नहीं पूछा, 3/4 भाग को, यानी काम है आपका 96 और 96 का भैया 3/4 भाग, यानी भैया 4 से काटेंगे यहाँ पे 4 चौक 14 चौक
अरे भैया 24 चौक 96 और 24 या 72, 72 काम उनको करने हैं। एक दिन में कितने काम करते हैं? 4। तो 72 काम करने में कितना टाइम लेंगे जी? तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 4 एकम 4 और 4 अंठे 32, तो 18 दिन का टाइम लेंगे 3/4 काम पूरा करने में। टोटल वर्क है 96, लेकिन करना 96 नहीं है, 3/4 यानी 3/4 काम करना है, यानी 72 काम करने हैं। एक दिन में दोनों मिलके 4 काम कर पाते हैं, तो 72 काम करने में 18 दिन का समय लेंगे। बताइए किस किस का सही है? बहुत बढ़िया, लगभग सबका सही है, बहुत बढ़िया। साई कोरपोलू पूछ रहा है कि एग्जाम डेट भैया आपकी जुलाई में हो जाएगा एग्जाम। अगला सवाल देखिए, करिए आंसर दीजिए। कोप सर कह रहा है कि 24 आंसर आएगा, जो कि गलत है भाई, 24 नहीं होगा, 18 होगा। 24 कहां से आएगा? 24 कहां से आएगा? अरे 96 में 4 का भाग थोड़ी देंगे भाई, 3/4 भाग पूछा है, कुल कार्य थोड़ी पूछा है यार। देखिए ए बी सी अकेले काम करते हो किसी काम को 50, 75, 20 में, तो पहले आप बेसिक काम कर लीजिए फटाफट, जब पेपर में आए तब भी इस प्रकार का करना है। पहले ऐसा नहीं कि पहले पूरा सवाल पढ़ेंगे फिर हम सोचेंगे क्या दिया क्या पूछा, नहीं, जो पहले आपको आता है वो कर लीजिए, जो देना है ना। तो आपको होता है इसमें तो बेसिक काम आप जानते हैं कि एक करता है किसी काम को 50 दिन में, बी करता है भैया 75 दिन में, सी करता है 20 दिन में। आप इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेते हैं दोस्तों? एक तो तरीका है कि भैया आप इनके 2 से काटो, वो नहीं करना, आप सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो, 75 मान लिया जी, ठीक है जी। क्या 75 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी? मतलब 75 अगर एलसीएम है तो 75 में 50 का भाग जाना चाहिए, 20 का नहीं, तो 75 का करिए फिर डबल, ठीक है, डबल करेंगे तो 150 आएगा। क्या 150? देखो 150 में 50 का भाग जाता है, 150 में 75 का भाग जाता है, लेकिन क्या 150 में 20 का भाग जाता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, 75 का 3 गुणा करेंगे भैया, तो 3 पंजे 15, वो भी भाग नहीं जाएगा, तो 75 चौका कितना आएगा? 300। तो 300 में तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा, यानी टोटल काम कितना है दोस्तों? 300 है। अब आप देखिए 50 दिन में काम करता है 300, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 6। ये भैया 4 करता होगा, और ये करता होगा दोस्तों यहाँ पे 2 से 15। तो आप मुझे बताइए अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे जी? 25। भैया 6 4 10 और 15 25। तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 25 काम कर देंगे। सवाल में क्या दे रखा है? वे सभी 4 दिन तक काम करते हैं, यानी 4 दिन तक भैया ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलके काम किया। तो आप मुझे बताइए तीनों एक दिन में अगर 25 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? 100। 300 में से 100 काम हो चुका है, तो बचा कितना दोस्तों? 200। अब कह रहा है कि कार्य को सी छोड़कर चला गया, तो सी काम को छोड़कर चला गया, तो बचा कौन है दोस्तों? ए और बी। तो ए और बी को काम करने हैं 200, जबकि ए और बी की कैपेसिटी है भैया 10। तो टाइम कितना लगेगा दोस्तों? 20 दिन का टाइम यहां पे लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, ये सवाल सबको आता है भैया। सर एसएससी जीडी का कट ऑफ हमारी स्टेट का ये 65 और मेरे 65 पॉइंट फाइनल में चांस है क्या? अच्छा, आपका रो स्कोर 65.5 है, तो भैया 5 नंबर का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। आप अपना स्टेट और बताइए, फिर हम बात करते हैं। युवराज गायकवाड़ स्टेट और बता दीजिए। महाराष्ट्र है क्या आपका? गायकवाड़ महाराष्ट्र। देखो कट ऑफ से भैया महाराष्ट्र में कम से कम 5 नंबर चाहिए। अगर 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको रिलेशन में, अभी स्कोर कार्ड आ चुका है, स्कोर कार्ड आपका आ चुका है मेरे ख्याल से, तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक तो आ गया स्कोर कार्ड का, हमने वीडियो बनाने में भूल गया था, तो स्कोर कार्ड चेक कीजिए फिर बताइए। श्याम जी तिवारी कह रहे हैं कि सर आरपीएफ में यूआर की कट ऑफ छिंतर गई है 100 में से, और में क्या 80 है। भाई श्याम जी तिवारी कह रहे हैं कि 100 में छिंतर गई, ठीक है मेरे को पता है वो तो, और मेरे 81.5। श्याम जी तिवारी आपका एग्जाम पास हो गया? कमेंट करके बताइए जरा। महाराष्ट्र की सुदम लाड कह रहा है कि 90 प्लस जाएगी। भाई 90 प्लस कौन जावाने की। चलिए अगला सवाल देखिए, पहले सवाल कर लीजिए फिर बात करते हैं। करिए जरा। सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। ये
एक संख्या को जब 4, 5, 6, 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक संख्या में शेषफल जो है 3 बचता है। यदि वही संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अगर आपने हमसे क्लास ली है तो ये सवाल 2 सेकंड का है। अगर क्लास नहीं ली है तो भैया रेगुलर रहिएगा, नहीं तो सवाल को सोल्व करते करते 5 से 7 मिनट आप खा जाओगे और सवाल सोल्व नहीं होगा। ठीक है, कर्नाटक में हो जाएगा भैया। ठीक है, युवराज गायकवाड़ कर्नाटक से आपका हो जाएगा, चिंता मत करिए। चलिए अब इस सवाल में देखिए, हाँ बिल्कुल एक आंसर आया भैया, एक गेमिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे, जो कि बिल्कुल सही है। क्यों सही है? कह रहे कि एक संख्या को जब 4, 5, 6 से भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है दोस्तों, शेषफल 3 बचता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो इस प्रकार का सवाल करते हैं तो क्या करते हैं भैया, आप सॉल्यूशन करेंगे एलसीएम किसका भैया, 4, 5, 6, 9 का आप एलसीएम निकालेंगे, प्लस में आप रिमाइंडर करेंगे। रिमाइंडर आपके पास कितना है, 3, और इधर आप एक कोई नंबर निकाल रहे होंगे, है कि नहीं है? अभी मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन यहां पे कोई नंबर निकालोगे और फिर उसमें 3 आप ऐड करोगे, फिर हमें एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, हाँ कि ना? अब ये जो कंप्लीट नंबर भी मिलेगा ये क्या 9 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। ठीक है, 9 से अगर डिवाइड होगा मतलब 3 के अलावा, तो 3 तो यहां पे है। कोई संख्या 9 से भाग कब जाती है, जब उसका डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। तो मेरे पास 3 तो है, तो डिजिटल सम जो ऑप्शन है उसमें या तो 6 होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए। तो क्या कहीं 6 है? नहीं, तो क्या है जी 3। देखो 3 - 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब डिटेल से आपको बताते हैं। तो भैया 4, 5, 6, 9 का एलसीएम आएगा आपका 180। कितना आएगा भैया? 180। तो अगर आपसे केवल ये पूछता कि छोटी से छोटी संख्या, तो मेरा आंसर हो जाता 183। लेकिन मुझसे पूछा है संख्या होनी चाहिए 4 अंकों की। तो आप जानते हैं कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है 1000 है। इसमें आपको भाग देना 180 का। यहाँ पे आप देखें 18 × 5 = 90, रिमाइंडर कितना बचेगा 100। अब 100 इसमें से घटाएंगे, 1000 में से 100 घटाएंगे तो 990 आएगा, संख्या हो जाएगी 3 अंकों की। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर घटाते हैं, कितना 80। तो आपको जो संख्या मिलेगी 1080 प्लस में 3, यानी मेरे पास जो नंबर होगा 1083 वो नंबर है, जिसमें आप 4, 5, 6, 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, और ये संख्या 4 अंकों की है जो सबसे छोटी है। आपसे पूछे संख्या के अंकों का योग, तो 8, 3, 11 और 1, 12। ये है इसका डिटेल तरीका। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डिजिटल सम से। अगला सवाल देखिए, सेशन को लाइक करिए भाई। सर मेरे रो 98 है और कट ऑफ 90 है फॉर महाराष्ट्र। हो जाएगा भाई, शोर सिलेक्शन आपका। ठीक है, कोप सर जी आपका शोर सिलेक्शन है, पढ़ना छोड़ दीजिए, चाहिए आप फिजिकल कर लो। अगर फायरमैन देना है तो आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीडी भी बहुत बढ़िया है, सीआईएसएफ अगर उसमें मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि ए के 50% का 80% जो है बी के 25% के 3 गुणे के बराबर है, तो भैया ए से बी कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ये आपसे पूछा गया है। सवाल दिखने में आसान है लेकिन घाव करेगा गंभीर। कोई दिक्कत नहीं है एडुलस का। तो देखिए भैया ए के 50% यानी ए के 50% मतलब 1/2 का 80% का मतलब 4/5 बराबर है बी के 1/4 के 3 गुणे के बराबर, यानी इसके 3/4 के बराबर। अब आप इसमें ए रेशियो बी निकालेंगे, पहले तो आप ए रेशियो बी निकाल लीजिए। तो इधर आएगा 3/4 भैया। ठीक है, अच्छा ये संख्याएं चली जाएंगी नीचे, भैया 1 और 4 नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर 2 गुणा में 5 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 1 गुणा में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, और भैया आपको ए का मान निकलेगा कितना भैया 15, और बी का मान निकलेगा कितना भैया 8। पूछा क्या है, ए जो है बी से कितना % अधिक या कम है। तो ए जो है बी से कितना अधिक है दोस्तों, 7, कितने पे 8 पे, तो 100 पर कितना। आप जानते होंगे कि 1/8 जो इसका मान होता है 12.5%, 1/8 का मान होता है 12.5%। अगर आपसे पूछो मैं 7/8 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे जी
5/8 नहीं 7/8, तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे, इसका 7 गुणा, तो 12 7 84 और 7 पंजे 35, 87.5% क्या होगा, अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जय कुमार का बिल्कुल सही आंसर है। सर बताओ श्याम जी तिवारी, क्या बताऊं भैया, एग्जाम कट ऑफ छिंद गई और मेरी क्या, आप आरपीएफ की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा, जेडी में पूरा बताया करो यार थोड़ा, और कृपया करके क्लास पे ध्यान देने दीजिए बच्चों को। कट ऑफ के लिए आप अलग से सेशन कर लेंगे, उसमें बात कर लेंगे, नहीं तो ये सेशन है 1 घंटे का, ये जाएगा 2 घंटे पे। देखिए करिए, अगला सवाल का आंसर दीजिए भैया फटाफट, सवाल का आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचे अभी, बताइए 10 बजने वाले हैं, क्योंकि सेटिंग आप ज़्यादा करते हो थोड़ी सी। ये बताओ वो बताओ, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% देगा, उसे 60 रुपए की छूट के बाद 480 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पॉइंट में बताना है। इससे आसान सवाल आपको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको दे रखी है, MP CP और SP। SP आपको दे रखा है 480 रुपये, और 480 रुपये तब है जब उसको 60 रुपये की छूट पे बेचा, तो जो आपका मार्क प्राइस है वो कितना होगा, 540 रुपये होगा। भैया 540 रुपये में 60 का डिस्काउंट दिया तभी तो 480 में बिकी। अब कह रहे हैं कि 480 रुपये में बेचने पर लाभ कितना होगा, उसका जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, इससे 5, तो 540 बटे भैया 5 गुणा में 4, तो यह आएगा 108, यानी 432। आपके पास क्रय मूल्य है, आपके पास विक्रय मूल्य। 432 रुपए की कोई वस्तु 480 रुपए में बिक्री है, तो कितने का लाभ है आप मुझे बताइए। तो भैया आप कहेंगे जी 48 का लाभ है, 40 3 80, कितने पर है दोस्तों, 432 पर है, तो 100 पर कितना है। अब आप कैलकुलेट करेंगे यहां पे भैया 12 या 36, 12 चौक 48, 12 या 36, 12 6 72, 4 से कटेंगे, 4 एकम 4, 4 नेम 36, 100/9, और 100/9 का मान आप जानते हैं 11 सही 1/9% होता है, जिसको आप लिख सकते हो 11.1%। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जय कुमार का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, 36 लाइक हुए हैं, 50 लाइक की डिमांड मैंने रखी है आप लोगों से, कभी घट रहे हो कभी बढ़ रहे हो। 25 क्वेश्चन का चैलेंज आपसे स्वीकार होता नहीं है, और आप उम्मीद कर रहे हो कि आप भैया 2 से 2.5 लाख बच्चों की भीड़ में से 1130 में आ जाओगे। गलत फहमी बहुत तगड़ी पाल रखी है आप लोगों ने, आपको लग रहा है कि आप ही तैयारी कर रहे हो, नहीं भैया लोग पूरी की पूरी रात पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए। सुमित सैनी हेलो नमस्कार। कह रहे कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष समान दर से 4 साल में तो 99 रुपये होगी, 7 वर्षों में 11,700 रुपये हो गई, तो वह धनराशि इस रेट पर इस वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए 7 वर्ष में कितनी हो गई, 11,700, और 4 वर्षों में कितनी हो गई होगी, तो ये दे रखा भैया 9900। तो मैं कह सकता हूं कि 3 वर्ष में वो धनराशि कितनी होगी, 1800 रुपये। तो अगर 3 वर्ष में 1800 रुपये, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 600 रुपये। तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना जी, 2400 रुपये। तो आप यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हो, 9900 रुपये जो है आपका अमाउंट है, और 2400 रुपये यहाँ पे क्या है, SI है। तो यहां से आपके पास प्रिंसिपल निकाला जाएगा, जो कि आपको मिलेगा भैया 7500 रुपये। ठीक है, मूलधन मेरे पास क्या है, 7,500 रुपये है। अब इस पे आपको निकालना है, तो 7,500 गुणा में 8 या 24 और 2 26/3, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, गुणा में भैया 4 दूनी 8 और 1 9/4 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से कटेगा 3 तिया 9, यहाँ से कटेगा 2 से कटेगा 2 भैया 13, 75 गुणा में 39 अपॉन में 2 करेंगे। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहां से भैया आप 25 से कर लो पहले, और फिर 3 से कर लो, कैसे भी कर लो। यहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आपको मिलेगा 1462
1462.5, ठीक है, 1462.5 आपको मिलेगा यहां से। कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको दोस्तों ये, ठीक है, ऐसे 75 गुणा में 39, या आप इसको पहले 25 से मल्टीप्लाई कर दो फिर 3 से कर दो। तो 39 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है, डबल जीरो लगाओ, 4 से कर दो, तो यह आएगा 4 निम 36 अल्पाई 3 4। अब इसको 3 से कर दो, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22 और 3 निम 27 और 1 28, 2825/2 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास साधारण ब्याज है, ये मेरा आपका प्रिंसिपल है। तो आपसे अमाउंट पूछा कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें जोड़ देंगे 7 और 1 8 और 5 4 9, 8962.50 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। सुमित सैनी जी सवाल का आंसर दीजिए, फिर बताएंगे एग्जाम कब तक होता है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल का आंसर दीजिए। कर लेंगे क्या ये? देखो, जब दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में, यानी एक दूसरे के आर पार आ रही हैं, एक तरफ आ रही हैं, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यह आ जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, 2 निम 18, 2 से करेंगे 7, ठीक है, 3 से कटेंगे 3 तिया 9 20, 100/3 आएगा। ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। देखो 65 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उनकी जो स्पीड आएगी कुल मिला के कितना आएगी दोस्तों, 120 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे 100/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब दोनों की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 300। तो यहाँ पे आएगा भैया 300, स्पीड है उनकी 100 मीटर, ऊपर 3 आ जाएगा, ठीक है भैया। 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आएगा, 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। सिंपल सा ये सवाल है, डिस्टेंस भी जुड़ जाएगी और स्पीड भी उनकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो स्पीड को बस मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखी है। तो 9 सेकंड इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बहुत आसान है, इसका आंसर सबको आना चाहिए। कह रहा है कि 3 क्रमिक छुट्टी दे रखी है, 20%, 10% और 5%। तो कितने परसेंट की जो छूट है इनके बराबर होगी? शाबाश, बताइए आंसर फटाफट। अब देखो, आप छोड़ छोड़ के चले जाते हो हैं, 19 बच्चे देख रहे हैं, 180 बच्चे ग्रुप में, कमाल की बात है। तो भाई हम फिर क्या पागल हैं जो बिजली भी घर से भरेंगे, नेट का खर्चा भी घर से भरेंगे, मैम की सैलरी भी मैं देने वाला हूँ, ठीक है, और फिर आप ये सोचते हो कि हम आपको रेगुलर क्लास भी दें। कोऑपरेट तो करना पड़ेगा ना। जो आपको नहीं पढ़ना है तो फिर हम क्यों फिर यहाँ पे मेहनत करें आप लोगों के लिए? फिर हम पेड कोर्स निकालेंगे भैया, फिर आना उसमें। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 10% मतलब होता है 1/10। 5% मतलब होता है 1/20, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हो, इन दोनों का पहले निकाल लो इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो 20 + 30 - 2 28% आ जाएगा। तो 28 प्लस में 5 30 और भैया माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो 5 × 40 अल्पाई 4 5 2 10 और 4 14/100 करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। यानी 33 में से आपको घटाना है 1.40। तो आप इसमें घटाएंगे तो 31.6 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल है। आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट जानते हैं ना, क्या होता है, A + B - AB/100, ये आप इसमें लगाएंगे। तो पहले ये दोनों डिस्काउंट 20 प्लस में
10 30, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 200/100 2 आएगा, तो यहाँ से मिलेगा 28, फिर 5 को ले लो, 28 और 5 33 माइनस ये, तो आपको मिलेगा 31.6%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट आंसर दीजिएगा। थोड़ा फास्ट करते हैं सेशन को ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, कल से थोड़ा और फास्ट पढ़ाएंगे। और कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ किरण की बुक। ठीक है, किरण की जो बुक है इसको मैं चैप्टर वाइज लेके आने वाला हूँ, तो अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं कि सिलेबस भी पूरा हो और प्रैक्टिस भी आपकी हो, तो आप आ सकते हो। कह रहे कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। भैया कोई भी वस्तु जिसका हमें क्रय मूल्य नहीं पता होता है, हम मान लेते हैं क्रय मूल्य उसका 100 रुपये है, कह रहे हैं उसको 15% के लाभ पर बेचा, भाई कितने बेचा होगा, 115 बेचा होगा। अब कह रहा है कि वह उसे अगर 18 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। आप मुझे बताइए पहले कितना लाभ हो रहा था, 15% का। अगर 18% के लाभ पर बेचता तो कितने बेचता भैया, तो 100 रुपये की वस्तु पे 18% का लाभ कमाना चाहता है, तो इसका मतलब 118 में बेचता। पहले बेच रहे 115 में, अब बेचेगा 118 में। कितने रुपए अधिक मिलते हैं दोस्तों, 3 का मान कितना है 18, 1 का मान कितना दोस्तों 6, 100 का मान पूछा है 600, क्रय मूल्य कितना आएगा 600। बहुत बढ़िया जय कुमार, फूलदेव तिर्की। ठीक है, AK गेमिंग। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 घनों को एक दूसरे से एक पंक्ति में जोड़ा जाता है, तो परिणामी जो घनाभ है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, तो ये होता है जी 2 × L प्लस में B, L × B प्लस में B × H प्लस में H × L, ये होता है। अब आप मान लीजिए ये कोई घन है इस प्रकार का, भैया ये हमारे पास घन है, इसकी कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर किनारा है, हर किनारा कितने का है 5, मतलब 4 सेंटीमीटर का है। इसके साथ मान लीजिए आप एक और घन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो भैया आप जानते हैं ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इसके पीछे आप एक और ऐड कर रहे हैं, ये 4 सेंटीमीटर, फिर आप ऐड कर रहे हैं, फिर आप ऐड कर रहे हैं, इस प्रकार से आप ऐड करते जाएंगे, तो ये जो घनाभ बनेगा इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी घनाभ जो है उसकी लेंथ हो जाएगी 4 × 5, क्योंकि 5 घन को जोड़ रहे हैं और एक घन का किनारा 4 सेंटीमीटर का, तो भैया 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आप जानते हैं ब्रीथ और हाइट क्या रहेगी, समान रहेगी, वो कितनी रहेगी जी 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत भैया, ब्रीथ और हाइट तो समान ही है, लंबाई बढ़ गई, क्यों, क्योंकि आपने सबको जोड़ दिया। अब आप इसमें पुट ऑफ कर दीजिए भैया, तो 2 लंबाई की जगह 20 रखेंगे, चौड़ाई की जगह 4 रखेंगे, तो 20 × 4 प्लस में 4 × 4 प्लस में 4 × 20, तो यह आएगा 80, यहाँ पे 16, यहाँ पे 80। ठीक है, 8 दूनी 160, 176, तो 2 × 176 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 6 = 12, 352 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 352, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, जय कुमार का बिल्कुल सही आंसर है, भगवत ठाकुर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, AK गेमिंग ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, फिट बाय गट्स ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। सेशन को लाइक करिए भैया, 50+ लाइक होंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अगला सवाल बिल्कुल सिंपल सा दे रखा है, बताइए जरा। शाबाश शाबाश, ये क्वेश्चन हमारा 18वां हो चुका है, बस 7 क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी जल्दी करवा देंगे। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, 18 नंबर। आप एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं सर जी, आप ये जानते हैं कि a - b यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, ये होता है जी a - b, दूसरी तरफ a² प्लस में ab प्लस में b²। आप इसको ऐसे लिख सकते हो a² प्लस b² प्लस में b। अच्छा जी, क्या आप एक सूत्र जानते हैं, a प्लस b का स्क्वायर आप जानते हैं कि क्या होता है, आप कहेंगे जी a² प्लस में 2ab प्लस में b²। ठीक है जी, हाँ जी, ये 2 चीज़ आप जानते हैं। अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है जी इसका मान, ये दे रखा है जी 4, दे रखा है नहीं दे रखा, ये आपका निकल के आएगा a² ab प्लस में b², ये बराबर है किसके दोस्तों, इसका मान दे रखा है 208।
तो आप जानते हैं इसका मान निकल के आएगा कितना भैया, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। यानी आपके पास जो निकल के आया है ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर बराबर निकल के आया है 52। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने कुछ भी नहीं करा, ये इक्वेशन थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको सोल्व करेंगे, ए माइनस बी ये सूत्र है, इसका मान आपको 4 दे रखा है, इसका मान 208 है, तो इसका मान निकल के आ जाएगा 52। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सवाल में पूछा क्या, इस पे ध्यान दीजिएगा जरा। सवाल में पूछा है ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए बी का मान क्या होगा। तो भैया ए प्लस बी का स्क्वायर जो होता है ये होता है ये वाला, और ये माइनस के बी है। भैया यहाँ पे ये तो आपने लिख दिया, इसकी जगह माइनस का ए बी और आ जाएगा, हाँ कि ना। तो 2ab में से एक ab क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो भैया आपके पास यही तो बचेगा, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब 2ab में से एक ab गएगा तो यही तो बचेगा। तो आपको पूछा यही है, ये सेम ही बात है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 52। 52 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, ये सवाल का आंसर जो देगा मान लेंगे कि भैया उसकी तैयारी जबरदस्त है। जिस बच्चे को ये सवाल आएगा मैं मान लूंगा कि हाँ भैया उसकी तैयारी जबरदस्त है, उसको भैया कोई बोल नहीं पाएगा, उसकी कोई टक्कर नहीं ले पाएगा। राजपूत प्रिया राणा 52 आंसर थे, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करके 50 लाइक तक पहुंचाइए, 50 लाइक तो कम से कम होने चाहिए। आपके लिए रात को 10 बजे खड़े हैं। वह न्यूनतम संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा यदि वह संख्या को 15, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 से बचे और वह संख्या 13 से पूरी तरह भाग हो। अच्छा, अगर ये सवाल यहां तक होता, 13 ना होता, तो क्या करते भैया, हम ये करते कि जी एलसीएम, किसका एलसीएम सर, 15, 18 और 24 का एलसीएम करते और प्लस में क्या करते थे, 8 बचते थे। क्योंकि किसी संख्या में क्रमशः ए बी सी का भाग देने पर हर बार अगर रिमाइंडर आर बचता है तो संख्या होगी एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस में रिमाइंडर आर। ये सिंपल सा सूत्र है। अब आप इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना निकालेंगे भैया, 24 सबसे बड़ी संख्या है, 24 पंजे 120, हाँ जी। क्या 120 में तीनों संख्याओं का भाग जाएगा, नहीं। 144 नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिए, 15, 18 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 90। 90 गुणा में 4 कर लीजिए, 360, ठीक है। तो मेरे पास संख्या आएगी 360 के प्लस में 8। अगर मुझसे सवाल सिर्फ इतना होता 8 तक ही, तो मेरी संख्या का आंसर हो जाता 368। लेकिन मुझसे पूछा है कि जो आंसर होगा, जो संख्या होगी वो 13 से पूरी पूरी भाग भी जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये सवाल टिपिकल हैं, ये दिखने में आपको आसान लग रहे होंगे लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त लेवल के सवाल है। अगर आपसे सवाल इतना पूछता है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 15, 18, 24 का भाग देने पर हर बार 8 से बचे, तो आंसर हो जाता 360 प्लस में 8 बराबर 368। लेकिन कह रहे कि वह संख्या 13 से भाग जानी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, क्या 368 जो 13 भाग से जाता है, नहीं। तो हम इस संख्या को फॉर्मेट में लिख देते हैं। कैसे फॉर्मेट में जी, 360 के प्लस में 8। के क्या है आपके पास, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो के का मान 1 रखेंगे तो ये 368 आएगा। के का मान आप 2 रखिए, तो के का मान जैसे ही आप 2 रखेंगे ये आएगा 720 प्लस में 8 बटे 13। तो 728 क्या 13 से भाग जाता है, 13 पंजे 65, 13 से 78, बिल्कुल। तो मेरे से पूछा है 728 जो है इसके अंकों का योग कितना होगा, तो वो होगा 17, ठीक है। ये सवाल आसान है, लेकिन इस प्रकार के सवाल बड़े नंबरों में भी आ जाते हैं, वहां पे आपको ट्रिक का पता होना चाहिए। मेन चीज है कंसेप्ट। यहां पे संख्याएं 30, 36, 48 होती तो ये सवाल थोड़ा और टिपिकल हो जाता। यही संख्या यहां पे 45, 54, 172 होती तो सवाल और टिपिकल हो जाता। बात आ रही समझ में। यहां पे संख्या मान लीजिए 60, 72 और भैया 96 होती तो संख्या और टिपिकल हो जाती। तो आपको ट्रिक का पता होना चाहिए कि हाँ इस सवाल को ऐसे सोल्व किया जाता है। बात आ गई समझ में। और रही बात सीआईएसएफ और बीएसएफ की, इससे अपर लेवल के सवाल नहीं आएंगे, संख्याएं भी यही मिलेंगी। अगला आंसर दीजिए जरा। अब ये
तो पिछले सवाल का जो आंसर दिया है भैया 17 दिया है जय कुमार ने, बहुत बढ़िया। सुदम लाड ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एक गेमी ने, फिट बाय गट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया, गौरव मौर्य का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छी तैयारी है आप लोगों की, लगे रहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या 88 से भाग जानी चाहिए और आपसे पूछा x प्लस में 2y का मान क्या होगा। तो मेरे पास जो संख्या दे रखी है दोस्तों 4x 4y 96, ये संख्या 88 से भाग जानी चाहिए। तो अगर कोई संख्या 88 से भाग जाती है तो 11 से भाग जाएगी और 8 से भाग जाएगी। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ 8 का रूल, तो 8 का रूल है कि संख्या के आखिरी के 3 अंक जो है 8 से भाग जाने चाहिए। अब y का ऐसा मान रखिए कि ताकि ये संख्या जो है 8 से पूरी पूरी भाग जाए। तो अगर 8 का y का मान अगर आप 1 रखोगे तो 8 दूनी 16 बचेगा, 3 36 हो जाएगा, 8 चौक 32 होते हैं। y का मान 2 रखेंगे तो 8 या 24 बचेगा, 5 8 7 56, यानी y का मान हमारे पास निकल के आएगा जी कितना 2। तो भैया y का जब मान निकल के आ गया तो y की जगह 2 रख ही लिए, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 रख लिया, ये 4 है और ये 2 रख लिया। अब बची हुई संख्या आपकी भाग जानी चाहिए 11 से। तो 11 का भाजकता रूल क्या है, ओड प्लेस पर जो नंबर उनको जोड़ेंगे, डिजिट है उनको जोड़ेंगे, इवन प्लेस पे जो डिजिट उनको जोड़ेंगे, उनका जो जोड़ है उसका अंतर या तो 0 या 11 होना चाहिए। तो आप देखिए भैया 4 और 4 8, 8 और 9 17, यहाँ पे आएगा 17। इधर देखेंगे तो भैया 6 और 2 8 और x, 17 में से 8 घटाएंगे 9 बचेगा, है ना, 17 में से 8 घटाएंगे 9 बचेगा। तो x का क्या मान होना चाहिए कि ये 11 हो जाए। तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा, या फिर आपका आएगा ये 9। देखो आपको 11 से अगर भाग देना है तो ये जो संख्याओं का डिजिट का सम निकला है इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास है 9, तो 9 को 11 बनाइए, तो 9 को 11 बनाएंगे तो भैया 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 9 और 2 11। y का मान 2 रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे तो ऑप्शन में है ही नहीं 6 तो ऑप्शन, तो इसका मतलब आपको 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 के लिए भैया x का मान कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो x हमारे पास कितना आ गया है 9, तो भैया 9 प्लस में 2 दूनी 4, 9 और 4 कितना भैया 13। सवाल का आंसर आएगा 13। बहुत बढ़िया, शोभा देवी जी गुड इवनिंग, काफ़ी लेट आप जुड़ रही हैं। चलिए सवाल का आंसर आएगा 13, बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। क्या इससे आसान सवाल आपको मिलेगा जो आपको अभी स्क्रीन पर है आपकी। 17 कैसे आया सर, इसमें पूछ रहा है 360 के प्लस में 8 होगा। अगर आपसे पूछा जाता छोटी छोटी संख्या तो ये आ जाता 368, लेकिन आपसे पूछा है कि संख्या 13 से भाग जानी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, k का मान 2 रखा, k का मान 2 रखेंगे तो 36 दूनी 72, 720 प्लस में 8 रखेंगे 728 वो संख्या है जिसमें आप 15 18 24 का भाग दोगे तो 8 बचेगा रिमाइंडर, लेकिन 13 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी। तो मेरे से पूछा है कि संख्या के अंकों का योगफल, तो भैया 728 के अंकों का योगफल कीजिए, 7 प्लस में 2 प्लस में 8 करिए, 8 और 2 10 और 7 17, यहां से आया 17। 17,200 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए राशि क्या होगी। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, 10% मतलब पहले साल 10 से 11 हुई, दूसरे साल भी 10 से 11 हुई, 2 ही साल का टाइम है। 100 से कितनी हो गई, 121 हो गई। तो भैया 100 का मान दे रखा है, 121 का मान पूछा है, तो सीधा सीधा 172 गुणा में 121 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको कर लेंगे, पहले 11 से कर लीजिए फिर 11 से कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप पहले 11 से करते हैं तो देखो 11 का रूल क्या है, पहले 2, फिर आप इनको जोड़ दीजिए 9, ठीक है, और फिर आप इनको जोड़ दीजिए भैया 7 और 1 8 को, फिर इनको जोड़ दीजिए, फिर 11 से कर दीजिए। ठीक है, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन आएगी और इसका जो आंसर आएगा 20,812 आएगा। कितना आएगा, 20,812। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यही चीजें काम आती हैं। 172 गुणा में 100 प्लस 21 कर लीजिए, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे कर लीजिए। तो 17,200 तो आपको दे रखा था, बस आपको इसको 21 से मल्टीप्लाई और करना है।
ठीक है ना। 17,200 फिर 17,172 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो इसमें जुड़ेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे मत कर देना 17,200 गुणा में 21 नहीं करना, यहां पे दो कैलकुलेशन होंगी, पहले 17,200 फिर प्लस में 172 गुणा में 21, वो इसमें जुड़ेगा, फिर आपका आएगा 20,812। ठीक है, चलिए अगला सवाल पाई चार्ट से थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन आपका ये भी होना चाहिए मुखा। 20,812, बहुत बढ़िया। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि कैसे आप उस कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो, कैसे आप क्या डिजिटल सम से जा सकते हो क्या। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखोगे 20,812 21,812 तो थोड़ा सा फर्क मिलेगा। यहां पे बहुत सारे तरीके होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। यहां पे देखिए भैया, एक व्यक्ति है, उसकी इनकम जो है 100% है। कितनी है भैया? 100% है। या आप ये कहिए कि 100% में एक खर्चा दे रखा है। एक व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, 100 में से 20 रुपए मकान किराया, 30% भोजन, 5% विविधता पर, 15% ईंधन पे, 18% शिक्षा और 12% जो है वस्त्र पे खर्च करता है। सवाल दे रखा है कि भैया यदि भोजन पर खर्च जो है 9,000 रुपए है तो शिक्षा पे खर्च कितना है। तो आप मुझे बताइए भोजन पे जो खर्च है वो परसेंट में कितना है। तो भोजन पे 30%, यानी परसेंट में अगर बात करेंगे तो 30% है। रेट में बात करेंगे तो भैया 9,000 रुपए है। तो 1% का मान कितना आएगा भैया? 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 300। अगर मुझसे पूछा जाता है कि टोटल खर्चा कितना होगा, तो टोटल मतलब 100% का मान पूछ रहा होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते 30,000। लेकिन मुझसे पूछा है शिक्षा, तो शिक्षा का मतलब भैया कितना है? शिक्षा पे 18, तो 18% का मान निकालना है। तो 18 गुणा में 300, तो यह आएगा आपका 5400 रुपये वह शिक्षा पे खर्च कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, फटाफट आंसर दीजिएगा, बस 2-3 सवाल और बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, बस 2 सवाल और लेंगे, अगले 5 से 7 मिनट में आपको फ्री कर देंगे। 9:05 9:07 के आसपास तो आए थे, तो 2-4 मिनट ही ऊपर रहेंगे, ऐसा नहीं घंटे ज़्यादा नहीं लेंगे। सर आई एम फ्रॉम साउथ, आई नीड इंग्लिश क्वेश्चन। नरेश कुमार जी, कोशिश करेंगे इंग्लिश में लाने की। ठीक है, हरी साहू ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। रिंकी यादव 5400, बहुत बढ़िया। देखिए 3 टैंकर है, एक 403 लीटर का है, एक 434 लीटर का है और एक 465 लीटर के 3 टैंकर हैं। हमें एक ऐसे बर्तन की आवश्यकता है, एक ऐसे पात्र चाहिए जिसमें जो डीजल है वो ज़्यादा है मैक्सिमम, और पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। मतलब हमारे पास एक ऐसा माप होना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो हम तोल सकें और तीनों में कोई नंबर बचना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 1 लीटर इसमें बच गया जी, या इसमें 3 लीटर बच गया। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा ये कि जो संख्याएं दे रखी इनका आपको निकालना है एचसीएफ, और इनका एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जो नज़दीकी नंबर उनका आप अंतर ले लीजिए। देखो यहाँ पे अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 31। यहाँ पे अंतर लेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 31। तो इसका मतलब 31 लीटर मेरा क्या है? इस सवाल का आंसर है। 41 नहीं 31 होगा, बहुत बढ़िया। सबका ही बिल्कुल सही आंसर है। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर 24 था, ये 23 था, ये आ गया है आपका 25वां। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और ये तो बहुत आसान सवाल, आप लोग तो इसको चुटकियों में कर दोगे, है ना। कह रहे कि एक रेलगाड़ी के समान चाल से 122 मीटर लंबे पीरियड को 17 सेकंड में, 210 मीटर लंबे पीरियड को 25 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? भैया कोई रेल है वह जो है 122 मीटर के पुल को पार करती है 17 सेकंड में। यही ट्रेन जो है भैया 210 मीटर के पुल को पार करती है 25 सेकंड में। तो इसका मतलब यह है कि भैया ये जो ट्रेन है 10 में 2 गई 8, 9 में देखो 10 में 2 गई 8
और 9 में 2 गई 7, 78 मीटर को पार कर देते कितने में भैया? 8 सेकंड में। ठीक है, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 122 में घटाएंगे, 10 में 2 गई 8 बचेगा, 9 में भैया 2 गई 7 बचेगा। 78 मीटर चलती है 8 सेकंड में, तो भैया मीटर पर सेकंड में चाल आएगी 78/8। जब आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना ही काम करना है। तो भैया आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 से कटेगा भैया 2 नीम 18, 2 नीम 18। ठीक है, 2 चौके 8, मैं गलती कर रहा हूं यार, कहाँ दिमाग चल रहा है पता नहीं आज तो। 2 चौके 8 और 2 नीम 18 हो गया। फिर काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 नीम 18। यहां से करो भैया 9 नीम 81। अरे तो सवाल ही गलत हो गया भैया। हम्म, 78 मीटर चलता है 8 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 78/8 गुणा में 18/5 कितना आएगा? 39.6। अरे यार मैं गलत कर रहा हूं, यहां पे 11 है, मैं 9 में से 2 घटा रहा हूं, यहां पे 10 आएगा भैया। ठीक है, तो यह जाएगा 11 मीटर पर सेकंड। 11 मीटर पर सेकंड को जो आप किलोमीटर में बदलोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 × 88, 119/5 आएगा। 5 तिये 15, 5 निम 45, 5 छंगा 30, 39.6 किलोमीटर पर हो जाएगा। ठीक है ना, दिमाग थोड़ा सा सटिया गया है भैया। दिमाग थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में थोड़ा सा सिंसियर तरीके से अटेंड करना है। सवाल बिल्कुल आसान था, घटाने में गलती कर दी, 78 कर रहा हूं मैं, आएगा 88। ठीक है, तो ये थे भैया आज के हमारे 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपने सही किए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी कितना आपने स्कोर किया, जो बच्चा शुरू से जुड़ रहा बताइए फटाफट। सुदम लाड जो है, भगवती ठाकुर है, जय कुमार है, काफ़ी बच्चे हैं जो शुरू से जुड़ रहे हैं, तो कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, लास्ट में एक बार फिर से मोटिवेशन, भैया आपको इसलिए जीतना है ताकि अपने पिता के संघर्षों को आप पूर्ण विराम दे सको। ठीक है, एक गेमिंग करे, बहुत मस्त क्लास थी। थैंक यू भैया अप्रिशिएट करने के लिए। लाइव कितने टाइम लगेगा सर? ये क्लास होती है 9 बजे लाइव। फिट बाई गट्स के 25 बटे सही हैं, एक गेमिंग के 22 सही हैं। ठीक है, क्लास बढ़िया बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। गौरव मौर्य के 20 सही हैं, सुदम लाड के 20 सही हैं, बहुत बढ़िया। सिरराम के 23 सही हैं। ठीक है, ओके। लेवल काफ़ी अच्छा नहीं था ये, तो बहुत ही मैं कह रहा हूँ कि एवरेज लेवल था ये, कोई हाई नहीं था और बिल्कुल कम भी नहीं था। इसमें क्या है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आसान है, मतलब संख्या हमने आसान रखी है ताकि कटने पिटने में थोड़ा आसान है, लेकिन कंसेप्ट दिया है वो आपको लेवल वाला दिया है काफ़ी सवालों में। तो कल से भैया मैं किताब लेके आऊँगा ये प्रैक्टिस के लिए आपको, तो इसमें टॉपिक वाइज हम चलने वाले हैं। मंडे टू फ्राइडे चलेंगे टॉपिक वाइज, और सैटरडे संडे को हम करेंगे कंप्लीट मॉक टेस्ट। ठीक है ना, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। डेली रात को 9 बजे मैथ की क्लास, डेली शाम को 6 बजे क्लास का टाइम टेबल मैं आपको दे देता हूँ। रेगुलर आपको ग्रुप में पता ही लग जाएगा वैसे भी, लेकिन जो बच्चे ग्रुप में नहीं है टाइम टेबल ले लीजिए। सुबह 8 से 9 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास, थोड़ा सा बदलाव हम कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग की जो क्लास है उसमें बदलाव नहीं है, पहले भी 8 बजे थी, अब भी 8 बजे है। ये क्लास आपको 8 बजे ही मिलेगी। इसके बाद दोस्तों रात को जो मैथ की क्लास है, पहले 8 बजे मैं लेता था, उसको थोड़ा सा बदल दिया, क्योंकि आप जानते हैं गर्मियों में 8 बहुत जल्दी बज जाते हैं। ठीक है, तो इसको कर दिया 9 बजे। खाना वाना खा के अपना आराम से रिलैक्स होके बैठो, पढ़ाई करो। हिंदी की जो क्लास है जो अदिति मैम लेती हैं, वो आपकी चलती है 6 बजे शाम को। रही जीके की क्लास, तो जीके की क्लास आपको कल हम शेड्यूल करके दे देंगे।
ठीक है, या तो ये क्लास रहेगी सुबह 7 बजे जो पहले चलती थी, या ये क्लास रहेगी 9 बजे सुबह, यानी रीजनिंग की क्लास से जस्ट पहले या रीजनिंग की क्लास के जस्ट बाद ये क्लास आपको शेड्यूल मिल जाएगी। ये चारों क्लास आपके लगने वाली है डेली बेसिस पे। अगर आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, कोई बच्चा अगर ऐसा है, तो आप ग्रुप में आ सकते हैं 89 010 28 158। कोशिश करेंगे बहुत कुछ देने की आपको। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लिखना है CISF, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, विकास लोहेरा की तरफ से थैंक यू सर, बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू जुड़ने के लिए आपके लिए। जीके की क्लास कल से लग जाएगी, ठीक है ना? हाँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे बिल्कुल। चलिए सभी को गुड नाइट, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल क्लास में। सेशन को लाइक करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए ही जुड़ रहे हैं, आपकी सफलता ही हमारा अंतिम उद्देश्य रहेगा। तो पूरे डेडिकेशन के साथ और पूरी टीम के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।